नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी जो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की है। और इसमें हम लोग कर रहे थे उत्तम पुरुष के अभ्यास को। उत्तम पुरुष के अभ्यास में ये जो पांचवा अभ्यास है आपका, दो का क के वाक्यों को बहुवचन में बनाइए। दो का क हम लोग बना चुके हैं, उसको बहुवचन में बनाना है, फिर एक वचन में भी बनाना है। ठीक है, ख को एक वचन में बनाना है। तो ये दोनों अभ्यास आज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इस अभ्यास को देखेंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं। ये मैंने बना दिया है पहले से ताकि आपको असुविधा ना हो। ठीक है, तो ये देखिए क्या था कि मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। तो मैं को लिखता हूँ, इसका अभ्यास हम लोग कर चुके हैं। मैं, ये उत्तम पुरुष एक वचन में है तो इसको बहुवचन में बनाना था। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, वयम लिखामः। ये कपिल देव द्विवेदी जी बहुत अच्छी चीज़ समझा रहे हैं कि मैं के साथ आम्य प्रत्यय का प्रयोग होगा, अहम के साथ आम्य प्रत्यय का प्रयोग होगा धातु में, और वयम के साथ आमः प्रत्यय का प्रयोग होगा धातु में, आमः प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आमः लिखामः, लिख धातु में आमः प्रत्यय लग जाएगा। मैं यहाँ बैठता हूँ तो वयम अत्र तिष्ठामः। मैं वहाँ से, क्या है, मैं वहाँ से आता हूँ तो वयम ततः आगच्छामः। देखिए वहाँ तो हो जाएगा तत्र, लेकिन वहाँ से तो कहेंगे ततः। यह आपको जो है शब्दार्थ में दिया गया है। तो वयम ततः आगच्छामः ये बहुवचन में है। मैं जहाँ से आता हूँ वहीं जाता हूँ, मैं जहाँ से आता हूँ वहीं जाता हूँ। चौथा देखिए, तो हो जाएगा मैं जहाँ से आता हूँ, तो जहाँ से आता को बोलेंगे यतः। हाँ, जहाँ से यतः, यत्र होता है जहाँ, और जहाँ से यतः। मैं उत्तम पुरुष एक वचन है, इसका बहुवचन क्या बन जाएगा, हम लोग जहाँ से आते हैं वहीं जाते हैं। तो वयम यतः आगच्छामः ततः, तत्रैव, वहीं से ना, तो वहीं से हम क्या बोलेंगे, तत्रैव, और वहाँ से को बोलेंगे ततः। तो वहीं से है तो तत्रैव, तत्रैव गच्छामः, वहीं जाता हूँ। तो आपका जो कर्ता है वो एक ही है, वयम। तो जो अगच्छामः में हम प्रत्यय लगाएंगे वही हम गच्छामः में भी लगाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, मैं खेल देखता हूँ, मैं खेल देखता हूँ तो अहम क्रीडाम पश्यामि, ये था इसका एक वचन में, लेकिन बहुवचन में क्या बन जाएगा, ये अहम के स्थान पे वयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वयम क्रीडाम पश्यामः, वयम क्रीडाम पश्यामः। मैं विद्या पढ़ता हूँ तो मैं विद्या पढ़ता हूँ, अहम विद्याम पठामि, लेकिन बहुवचन में क्या हो जाएगा, हम लोग विद्या पढ़ते हैं, वयम विद्याम, ऊपर बिंदी लगी है इसके, विद्या के, वयम विद्याम पठामः। विद्या क्या हो गया आपका, कर्म हो गया, और कर्म में द्वितीया लगती है। फिर देखिए क्या है, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, तो अहम किम पश्यामि, मैं क्या देखता हूँ, अहम किम पश्यामि, लेकिन इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, हम लोग क्या देखते हैं, वयम किम पश्यामः। ठीक, अब देखिए, मैं लता को देखता हूँ, मैं जो है लता को देखता हूँ, तो मैं लता को देखता हूँ हो जाएगा अहम लताम पश्यामि, लेकिन यहाँ पे हमको कहना है कि हम लोग लता को देखते हैं, तो बहुवचन में, तो वयम लताम पश्यामः। सिर्फ आपका कर्ता और धातु में ही परिवर्तन आ रहा है और बाकी सब चीज़ वैसे ही है। फिर क्या है, मैं राम का स्मरण करता हूँ, तो राम का स्मरण करता हूँ से तात्पर्य राम को याद करता हूँ ना। और आपको बता चुके हैं कि स्मरण में कर्म में द्वितीया लगती है। हाँ, और यदि जो है कर्म में द्वितीया लगेगी और एक जगह स्मरण में क्या लगेगी, षष्ठी लगती है। जब खेद सूचक हो तो वहाँ पे षष्ठी लगती है, और वैसे साधारणतः कर्म में द्वितीया लगती है। तो मैं राम को यह स्मरण करता हूँ, तो अहम रामम स्मरामि, ये हो जाएगा आपका क्या, एक वचन में, उत्तम पुरुष एक वचन में। लेकिन उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा, वयम रामम स्मरामः, वयम रामम स्मरामः।
मैं राज्य जीतता हूँ। मैं क्या करता हूँ? राज्य जीतता हूँ। तो अहम राज्यम जितामि, अहम राज्यम जयामि, जितामि नहीं जयामि। ठीक, तो अब उसका बहुवचन क्या बनेगा कि वयम, हम लोग राज्य को जीतते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? हम लोग राज्य को जीतते हैं। तो हो जाएगा आपका वयम राज्यम जयामः। मैं जल पीता हूँ, अहम जलम पिबामि। लेकिन इसका बहुवचन में क्या होगा? हम लोग जल पीते हैं, तो वयम जलम पिबामः। मैं फूल सूंघता हूँ, तो अहम पुष्पम जिघ्रामि। ये तो इसका एक वचन में हो गया। लेकिन इसी का बहुवचन हम क्या बनाएंगे? वयम पुष्पम जिघ्रामः। हम लोग पुष्प को सूंघते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। क्या है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो अहम पुस्तकम पठामि। लेकिन इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हम लोग पुस्तक को पढ़ते हैं। हम लोग पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हो जाएगा वयम पुस्तकम पठामः बहुवचन में। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसका कह रहे थे कि ख का, दो के ख का क्या बनाना है? एक वचन में बनाना है। तो दो का ख जो है द्विवचन में है, उसको एक वचन में बनाना है। तो हम दोनों पाठशाला जाते हैं। हम दोनों पाठशाला जाते हैं, तो अहम आवाम, वयम होता है ना, तो अहम आवाम क्या हो जाएगा? आवाम, आवाम पाठशालाम गच्छावः। लेकिन इसी को हम यदि एक वचन में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अहम विद्यालयम, या पाठशाला या विद्यालय दोनों एक ही है, तो अहम विद्यालयम गच्छामि, एक वचन में। अब ये देखिए क्या है द्विवचन में? द्विवचन फिर है आपका हम दोनों लता देखते हैं। हम दोनों लता को देखते हैं, तो आवाम लताम पश्यावः। इसी का आप एक वचन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैं लता को देखता हूँ। अहम लताम पश्यामि, अहम लताम पश्यामि। आगे देखिए क्या है कि हम लोग सत्य बोलते हैं। हम लोग, ये हो गया आपका बहुवचन में, तो वयम सत्यम वदामः। इसी का हम लोग एक वचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा कि अहम सत्यम वदामि, अहम सत्यम वदामि। अब देखिए, हम लोग यहाँ क्यों बैठते हैं? तो हम लोग के क्या हो जाएगा? वयम यहाँ क्यों बैठते हैं? अत्र क्यों बैठते हैं? तो हो जाएगा आपका कथम तिष्ठावः, तिष्ठामः। वयम अत्र कथम तिष्ठामः, तिष्ठामः। हाँ, हम दोनों होता तब तिष्ठावः लगाते हैं, लेकिन हम लोग में वयम में हम लोग आमः प्रत्यय लगाते हैं। तो वयम अत्र कथम तिष्ठामः। इसी का एक वचन जब हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अहम अत्र कथम तिष्ठामि, अहम अत्र कथम तिष्ठामि। तो दोस्तों, ये रहा आपका दो का क और ख का। अब आगे की भी जो आपकी अभ्यास है उसको हम लिख करके आपको इसका अभ्यास करवाएंगे, तो जल्दी आपको समझ में भी आएगा। और क्योंकि बहुत सारे अभ्यास हो गए हैं, तो दोस्तों विदा लेती हूँ आपसे। मिलते हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।